फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिषेक। हम लोग एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ एसएससी के सभी संभावित प्रश्नों को भी इसमें किया जा रहा है। तो हम लोग समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले भी 2 पार्ट वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, वो भी आप लोग जाकर देख लें। तो आज पहला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन क्या है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। तो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका हैदराबाद। और आज हम लोग ये पिछले वीडियो में देखे हैं कि जो भी जीडी का पिछला बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें अधिकतर क्वेश्चन का आंसर जो है और ऑप्शन जो एक ही से रिलेटेड किया हुआ है। तो आज हम इसमें अपने से ऑप्शन को अलग करते हैं थोड़ा, चूँकि हर दिन एक ही ऑप्शन को पढ़ने से कोई अच्छा होगा कि कोई अदर ऑप्शन को भी हम देख लें। तो अगर हम दिल्ली की जगह पे अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश कर दें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला। चार मीनार कहाँ है? तो इसका तो राइट आंसर है हैदराबाद। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या पड़ता है? तो वहाँ पे है ग्वालियर का किला। दूसरा ऑप्शन पे हम लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान में हमारा चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन हम है जो मेरा है वो है चेन्नई, है ना। तो इसमें चेन्नई में क्या है? तो चेन्नई में है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका चेन्नई में। अगर और परमाणु संयंत्र की बात करें हम तो आपका तारापुरा कहाँ पे पड़ता है? तो तारापुरा आपका महाराष्ट्र में, है ना। केगा कहाँ पे है? तो केगा है आपका, केगा कहाँ है? तो केगा है कर्नाटका में, कर्नाटका में, ठीक है। काकरापारा कहाँ है अगला? तो काकरापारा आपका पड़ जाता है, काकरापारा पड़ जाता है आपका गुजरात में। ये परमाणु संयंत्र है, ठीक है। और एक लास्ट हम देखते हैं, एक है और फेमस जो कि है नरोरा। तो नरोरा कहाँ पे है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी पे। अदर ऑप्शन की हम बात करें तो क्या है? गंगा। गंगा क्या है? तो ये हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले के मानसरोवर झील से के निकट से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में इसे शांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या पर कहते हैं? शांगपो कहते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? नर्मदा। तो नर्मदा क्या है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सतलज। ये कहाँ से है? तो ये मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से इसका उद्गम स्थल है। अगर हम सभी नदियों की लंबाई की कुल लंबाई की बात करें तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो आपका 2525 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र का कितना है? 3848 मीटर। नर्मदा का कितना है? तो नर्मदा का आपका 1312 किलोमीटर, ठीक है। और सतलज का कितना है? तो सतलज का आपका हो जाएगा 1450 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन ए मत्स्य पालन से, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये आपका गुलाबी क्रांति से, गुलाबी क्रांति से। अगला ऑप्शन आपका आलू। आलू किससे संबंधित है? तो आलू आपका गोल क्रांति से। आलू किससे है? तो ये आपका गोल क्रांति, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका क्या? तिलहन। तिलहन किससे संबंधित है? तो तिलहन आपका है पीली क्रांति से। पीली क्रांति से क्या संबंधित है? तो वह आपका तिलहन।
अगला अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? यहाँ पे थी कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी आपका ऑप्शन डी, रमा देवी, है ना। रमा देवी जो थी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इसमें पहली महिला की बात हो रहा है, तो हम अगर ऑप्शन के देखते हैं, मीरा कुमार। मीरा कुमार क्या थी? तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे सरोजनी नायडू होगा। ये क्या थी? तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। अगला ऑप्शन आपका इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी से क्या है, एक तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और भारत में प्रथम भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो वो भी थी इंदिरा गांधी। कब दिया गया था इनको? तो 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन क्या है? परवेज मुशर्रफ, लियाकत अली, इस्कंदर मिर्जा और बेनजीर भुट्टो। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, परवेज मुशर्रफ। लियाकत अली क्या थे? तो लियाकत अली 1947 से 1951, 47 से 51 पाकिस्तान के फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली, है ना। अगला ऑप्शन है आपका इस्कंदर मिर्जा। ये कौन थे? तो ये पाकिस्तान के फर्स्ट राष्ट्रपति थे। कब बने थे ये? 1956 में बने थे। अगला ऑप्शन आपका बेनजीर भुट्टो। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री, है ना, महिला प्रधानमंत्री। ये कब बनाए गए थे? तो 1988 से 1990 तक। और दूसरा कार्यकाल इनका क्या था? तो ये था 1993 से 1996 तक। तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो। और इससे पहले क्वेश्चन में हम किस चर्चा कर चुके हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन का हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। इसमें भी आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, है ना। और उससे पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो अबुल कलाम की कौन सी बुक है, जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किनकी है? तो ये है अबुल कलाम आज़ाद की, है ना। अगला ऑप्शन है जोखा लार्थी। इनका पुस्तक क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज। अगला ऑप्शन आपका डेविस डायोस। तो ये क्या है? डेविस डायोस के कौन से बुक है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, है ना, जो कि 2021 में मेन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है डेविस डायोस को। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक की थी? ऑप्शन क्या है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड डफरिन। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड इरविन। समझौता कब हुआ था? 1931 में, है ना। लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ था? तो लॉर्ड इरविन समझौता 1931 में।
अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो कौन थे? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1872। किनके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड में के शासनकाल में क्या हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या था? 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम जो आया था वो कब आया था? तो आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसके शासनकाल में और भी कुछ घटना घटी हुई है, जैसे कि 1917 का चंपारण युद्ध हुआ था, 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग, है ना। उसके बाद क्या था? दैध शासन प्रणाली को लागू करने वाले वो कौन थे? तो वो भी थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन क्या है? लॉर्ड इरविन। इनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटा था? तो इनका शासनकाल क्या था? तो इनका शासनकाल था आपका 1926 से 31। इसके बीच में क्या क्या हुआ? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन बना कब था? तो आपका बना था 1927 में, ठीक है। 1929 में क्या हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इससे आगे अगर बात करें 1930 में क्या था? तो दांडी यात्रा हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। अगला अगर देखें और क्या था तो इसमें 1931, ये सब सभी लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था, 1926 से 1931 के बीच में। तो 1931 में क्या हुआ था? ये तो इरविन समझौता आपका था ही था, है ना। उसके बाद और क्या था? तो 1931 में भगत सिंह को फांसी दिया गया था, है ना। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? ये 2018 का है ना, ध्यान रखिएगा। तो उस टाइम का करंट क्या था? तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, तो जो कि 2018 में था। तो इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो इसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी श्रीदेवी, ऑप्शन सी, है ना। अदर ऑप्शन की हम बात करते हैं तो तापसी पन्नू का क्या था? तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, है ना, 2021 का, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी मैकडॉर्मेंड। तो ये क्या था? इनको क्या मिला था? तो 93 ऑस्कर अवार्ड, है ना, 2021। 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 में फिल्म फेयर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, है ना। मूवी इनका क्या था? तो पंगा और मनी कर्णिका के लिए इन्हें बेस्ट फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से दिया गया था, कंगना रनौत को, है ना। अगर इसमें हम एक्टर की बात करें तो एक्टर कौन थे? मनोज बाजपेयी थे और धनुष थे। बेस्ट एक्टर कौन थे 67वें फिल्म फेयर राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में? तो वो मनोज बाजपेयी और धनुष थे। मनोज बाजपेयी को मिला था भोंसले मूवी के लिए और धनुष को दिया गया था आसूस मूवी के लिए, है ना, असुरन मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 2020 का ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, जो कि अब तो ये ओलंपिक हो चुका है 2020 में। कहाँ पे हुआ था? तो टोक्यो जापान में, है ना। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो इसमें टॉप पे कौन था? तो टॉप पे था अमेरिका, है ना। कितना गोल्ड था? तो 39 गोल्ड था। सेकंड में कौन था? तो सेकंड में चाइना था, इसका गोल्ड कितना था? 38। और थर्ड नंबर पे कौन था? तो थर्ड नंबर पे था जापान, कितना गोल्ड था? तो 27। और भारत इसमें भारत का रैंकिंग क्या था? भारत का रैंकिंग था 48। टोटल मेडल भारत की अगर बात करें तो टोटल क्या था? 7 था। इसमें क्या था? 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज मेडल था, है ना। ओलंपिक के बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे। और
अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पेरिस जो फ्रांस में है, ये कहाँ, यहाँ पे क्या होगा, 33वां ओलंपिक। 33वां ओलंपिक कब होगा, तो 2024 का ओलंपिक जो होगा वो आपका पेरिस फ्रांस में होगा। अगला ऑप्शन आपका लॉस एंजल्स, यहाँ पे कब होगा, तो ये जो 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स यूएसए, ये आपका अमेरिका में होगा 2028 का ओलंपिक, 34वां ओलंपिक। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका हमारा क्या है, तो ब्रिस्बेन, यहाँ पे कब होगा, तो यहाँ पे 2032 का ओलंपिक। ठीक है, 35 नंबर। 36 की अगर हम बात करें तो 36 का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भारत में होने का संभावना है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा क्या है, तो 32 हो गया आपका, 32 हो गया आपका जापान, 33 हो गया आपका पेरिस, 34 हो गया आपका लॉस एंजल्स, है ना, और 35 हो गया आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी, है ना, तो इसमें कौन थी प्रख्यात गायिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी शुभा मुद्गल। ठीक है, अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अदर ऑप्शन में हम अगर कुछ अलग ऑप्शन हम ले लें यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हम लेते हैं, इनके जगह पे लेते हैं हम एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ये क्या थे, तो इनको पहली महिला गायिका जो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन की हम बात करें तो अगला ऑप्शन हम यहाँ पे लेते हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को कब दिया गया था, तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ये दोनों ऑप्शन को हम इसलिए लाए चूँकि यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला गायिका में सबसे पहले भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो हम लोग एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम लोग का सीधा आंसर क्या चल जाता है, तो वो लता मंगेशकर पे चला जाता है, जबकि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया था और लता मंगेशकर को कब दिया गया था, तो लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना। कब किए थे, तो 1904 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, जिसे हम लोग BHU के नाम से जानते हैं। राजा राम मोहन राय, तो इनके बारे में अगर बोलें तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे, तो कोलकाता में। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापना किए थे। कब किए थे ये, तो 1898 में। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका आत्माराम पांडुरंग, तो ये इनका क्या था, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग ने। अगला क्वेश्चन हमारा भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है, तो भारत तथा श्रीलंका को कौन विभाजित करता है, तो इसका राइट आंसर आपका पाक जलडमरू मध्य। अदर ऑप्शन की हम बात करें तो भारत और चाइना के बीच कौन सा है, मैकमोहन रेखा। कब से, तो ये आपका 1914 से। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है डूरंड रेखा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका रेड क्लिफ रेखा। ये क्या है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान, ये कब हुआ था, तो 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वर्षा प्रारंभ होने पर फसलों को वर्णित किया जाता है। यहाँ पे इरेज कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल कब बोई जाती है,
तो जून से जुलाई में बोई जाती है। और कब काटी जाती है फसल? तो ये फसल काटी जाती है नवंबर दिसंबर में। ठीक है। इसमें अगर कुछ फसलों की बात करें हम, तो इसमें क्या क्या आता है? तो धान आता है, गन्ना आता है, तिलहन आता है, ज्वार आता है और बाजरा आता है। अगर हम रबी अदर ऑप्शन की बात करें तो रबी फसल कब से कब बोया जाता है? तो वो अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। इसके प्रमुख फसलों की बात करें हम, तो आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। और बात करें अगर, तो अदर ऑप्शन की अगर बात करें तो अदर ऑप्शन हमारा रबी फसल। तो रबी फसल में क्या है? तो रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। ठीक है। और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। इसमें प्रमुख फसल कौन कौन सा है? तो गेहूं है, चना है, मटर है और सरसों है। ठीक है। अगला ऑप्शन की हम बात करें तो अगला ऑप्शन आपका जायद फसल। जायद फसल में क्या क्या प्रमुख फसल है जायद फसल का? तो इसमें आप याद रखिएगा, खरबूज, ठीक है, खीरा, तरबूज, लौकी। ये हो गया आपका जायद फसल का प्रमुख फसल। इसे हम कम समय में उपजाऊ करने वाली फसल भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? गर्मा फसल। तो गर्मा फसल का क्या है? तो गर्मा फसल मई से जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में इसे काट लिया जाता है। इसमें क्या क्या फसल होता है? तो इसमें होता है मक्का, ज्वार और मड़ुआ। ठीक है। क्वेश्चन हमारा, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम कहा गया? इसका ऑप्शन क्या है? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम और स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम। ये कब हुआ था? 1858। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय परिषद अधिनियम तो ये कब आया था? 1909। लास्ट ऑप्शन स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? तो ये आया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भारतीय रेगिस्तान पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। तो इसमें दो ही ऑप्शन दिया गया है। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है अरावली की पहाड़ी। ये कहाँ पे है? तो ये आपका राजस्थान में है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? ये पे तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा। ठीक है। इसका हाइट कितना है? 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? धमनियाँ, शिराएं, कोशिकाएं या फिर बिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है तो ये वो है बिल्ली। ठीक है। धमनियों का काम क्या है? अगला, धमनियों का काम शुद्ध रक्त को ले जाना। शिराएं का क्या काम है? तो अशुद्ध रक्त को ले जाना। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है अखबार बनाने में, अचार परीक्षित करने में, साबुन बनाने में या धातुओं की चिकनाई हटाने में। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अचार परीक्षित करने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया था? ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या सीडी देशमुख। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका उर्जित पटेल। शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। कितने नंबर के? तो वो हैं 25वें नंबर के। ठीक है। इनका अगर उर्जित पटेल की बात करें तो ये कौन थे? 24वें क्रम के थे।
और अगर हम रघुराम राजन की बात करें तो ये कौन थे, ये आपके 23वें क्रम के गवर्नर थे। ठीक है, अदर ऑप्शन क्या है आपका, सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख कौन है, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सी.डी. देशमुख। कब बनाए गए थे, 1943 में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य संबंधित है, कथकली नृत्य संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या है, कर्नाटक, केरल, ये आपका केरल है, असम और मणिपुर। केरल, इसका राइट आंसर क्या है, कथकली। तो ये आपका राइट आंसर वही है, केरल का। कर्नाटक का कौन सा है, तो कर्नाटक है यक्षगान। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, असम का कौन सा है, तो असम का सतरिया। ठीक है, और मणिपुर का, तो मणिपुर का कौन सा है, मणिपुरी, है ना। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, तो एजी क्वेश्चन आपका, एजी केमिकल सिंबल है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए चांदी का। आर्गन का क्या है, तो आर्गन का है AR, है ना। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड होगा आपका AU। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का क्या है, AL है। अगर ब्रोमियम की बात करें हम तो वो BR है। कैल्शियम की अगर बात करें तो CA क्या होता है, कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो हम लोग देख चुके थे, तो वहाँ भी हड्डी से एक प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें क्या था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो कौन सी थी, तो वो थी आपका फीमर। लेकिन आज क्या क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है स्टेपिस। ये कहाँ पे पाई जाती है, कान में। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितना है, 6 है। ठीक ना। टीबिया, टीबिया क्या है, बताया था आपको, घुटना के नीचे, घुटना के नीचे पाए जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो वो टीबिया कहते हैं। फीमर टांगों में पाए जाने वाली मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत की निम्न इस्पात संयंत्रों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टिस्को। टिस्को कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में पड़ता है, झारखंड के जमशेदपुर में। इसकी स्थापना की बात करें हम, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था। किन्होंने किया था, तो जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, जमशेद। अदर ऑप्शन की हम बात करें तो भिलाई, भिलाई कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, इसका स्थापना की अगर हम बात करें तो भिलाई का स्थापना कब हुआ था, 1955 में। किसकी सहायता से, तो रसिया की सहायता से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, वो क्या, रसिया। कब किया गया था, 1955 में। कहाँ पे पड़ता है, तो आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। अगला ऑप्शन आपका राउरकेला, राउरकेला कहाँ पे पड़ता है, तो राउरकेला है आपका उड़ीसा में। इसका स्थापना 1953 में। किसकी सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका दुर्गापुरा, दुर्गापुरा क्या है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें हम तो वो है 1956। किसकी सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2019 में BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो वो हो जाएगा CK खन्ना। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं BVS लक्ष्मण के बुक के बारे में, तो 281 बाय यूएंट करके बुक है इनका। इसकी अगर बात करें सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर का बुक क्या था, प्लेइंग इज माई वे, माई वे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा,